बड़ा और सबसे भव्य रथ यात्रा। यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। आचार्य जी प्रणाम सादर। और क्या कहूँ, आज छत्तीसगढ़ के सबसे पहली गांव, मैं आखिरी गांव नहीं बोलूँ, पहली गांव कहूँ, सबसे भव्य सबसे ज्यादा माहौल लगा था आज। जगन्नाथ जी की कृपा और ये दृश्य के बारे में तो बस इतना बोलना चाहूँ भाई, शब्द नहीं है। केवल आंख में देख के महसूस किया जा सकता है कि यहाँ क्या स्थिति है, क्या माहौल है। चारों तरफ हजारों लाखों लोग आए हुए हैं। अमलीपदर आपको मालूम होगा, अमलीपदर पंडित युवराज पांडे जो आचार्य है, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र कथावाचक है, उनका ये गांव है। ये जो माहौल अभी देखा था, जो जनसैलाब, ये 10% माहौल है। जिस समय बलभद्र जी और सुभद्रा जी रथ जाए के बाद जगन्नाथ जी के रथ में चढ़े के समय आते, उस समय केवल ये स्थान नहीं, पूरा गांव संभाले के स्थिति में नहीं रहा, इतना जनसैलाब उमड़ा। और वाकई में आचार्य पंडित युवराज पांडे जी ने जो छत्तीसगढ़ की कला, परंपरा, संस्कृति को सहजने की कोशिश की है, वो अद्भुत है। क्योंकि इस रथ यात्रा में जो नज़ारा है, भीड़ है, आपको लगेगा कि आप पुरी में आ गए हो। क्योंकि आज आपको दिखाने वाला हूं छत्तीसगढ़ का पुरी, जहां सबसे भव्य और सबसे बड़ा जगन्नाथ रथ यात्रा होता है और आज समापन है। आप अंदाजा लगाइए कहाँ की बात कर रहा हूँ, और वहां का भव्य माहौल आपको दिखाने वाला, तो इंतजार करिए बस थोड़ी देर में। ये देखिए, ये है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे भव्य रथ यात्रा। यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है और मैं छत के ऊपर चढ़कर ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर पा रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक आपको ये श्रद्धालुओं का रेला नजर आएगा, श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी, चाहे इस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो और चाहे इस तरफ हो। चारों तरफ हजारों लाखों लोग आए हुए हैं। अमलीपदर आपको मालूम होगा, अमलीपदर पंडित युवराज पांडे जो आचार्य है, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र कथावाचक है, उनका ये गांव है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे आखिरी गांव आप कह सकते हैं। इसके ठीक 2 किलोमीटर दूर ओडिशा बॉर्डर है, ओडिशा राज्य लग जाता है। और आप देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, परंपरा को सहजने की जो कोशिश की गई है, वो आपको यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलेगा। चूंकि जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी से ज़्यादा बिलोंग करते, इसलिए उड़ीसा कल्चर भी यहाँ पर दिखाया गया है। पीछे आपको पीले रंग में जो कपड़े, जो कलाकार नजर आ रहे हैं, ये सभी जो है उड़ीसा के कलाकार हैं। तो वो उड़ीसा कल्चर भी दिखाने की कोशिश की गई है। और पीछे जो भव्यता नजर आ रही है, जो भीड़ है, वो मतलब मैंने इससे पहले छत्तीसगढ़ में इससे बड़ा रथ यात्रा नहीं देखा है। चूंकि आज रथ यात्रा का समापन है, 25 जुलाई है और 25 जुलाई को रथ यात्रा का समापन हो रहा है। तो आज अंतिम दिन यानी कि बहुड़ा यात्रा है और महाप्रभु जगन्नाथ जी भाई बहन के साथ में जो है आज अपने मंदिर रवाना हो रहे हैं, मंदिर के लिए जाने वाले हैं। तो आज दर्शन देंगे। ये जो बोल कालिया आपको पंडाल नजर आ रहा है, ये सबसे भव्य पंडाल है। इस पंडाल की खासियत आपको क्या बताता हूँ। इस पंडाल की खासियत क्या है, ये आप देखिए, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को प्रदर्शित की गई है। और सबसे खास बात आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ महतारी की जो एक तरह से आर्ट है, वो यहाँ पर आपको नजर आने वाला है। छत्तीसगढ़ की कला, परंपरा, संस्कृति, वो सब कुछ नजर आ रहा है। और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जो लोग दूर दूर से लोग आए हुए हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये देखिए भव्यता लोगों की, और जय जगन्नाथ के साथ, जयकारे के साथ में जो लोग हैं रथ यात्रा का समापन देखने के लिए आए हुए हैं। और छत में आने वाले लोगों को दिखाता हूँ, ये सभी लोग छत में आए हुए हैं। अब कैसे आए आप लोग छत से? शौचालय के थ्रू आए हो। शौचालय की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के छत पर ये सभी आए हुए हैं। और मैं भी ऐसी कूद फांद के यहाँ से आया हूँ। ये छत का है, बाउंड्री वाल चढ़ा, बाउंड्री वाल चढ़ने के बाद मैं इस जगह पर आपको खड़ दिखा पा रहा हूँ। और वाकई में आचार्य पंडित युवराज पांडे जी ने जो छत्तीसगढ़ की कला, परंपरा, संस्कृति को सहजने की कोशिश की है, वो अद्भुत है। क्योंकि इस रथ यात्रा में जो नज़ारा है, भीड़ है, आपको लगेगा कि आप पुरी में आ गए हो। क्योंकि
यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूर पुरी है और मैंने इससे पहले इतना भव्य, इतना बड़ा रथ यात्रा नहीं देखा है, रथ यात्रा समारोह नहीं देखा, चूंकि आज समापन समारोह है और महाप्रभु जगन्नाथ जी जो है अब निकलने वाले हैं पंडाल से बाहर, यानी कि गुंडीचा मंडप से बाहर आकर जो है रथ पर सवार होकर, इसी रथ पर सवार होकर जाने वाले हैं। और ये भी आपको दिखाता हूँ, भीड़ जो है अमलीपदर जो है रायपुर से लगभग 150-200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और भिलाई से हम लोग आए, चूँकि 200 किलोमीटर की दूरी पर ये अमलीपदर गांव है और 200 किलोमीटर जो हमने यात्रा तय की, हम पहले धमतरी पहुंचे, धमतरी के बाद सिहावा होते हुए ये रूट पर आए हैं और काफ़ी इंटीरियर इलाका है, काफ़ी जो जंगल वाला इलाका है वो हम सफ़र तय करके इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। चलो और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, कहाँ के हो? अमलीपदर के हो? अच्छा, मुझे बताओ कि छत्तीसगढ़ में इससे बड़ा रथ यात्रा कोई देखा है? ये सबसे बड़ा है? यही सबसे बड़ा है और हमारे एरिया में सबसे ज्यादा भीड़ यही होता है। अमलीपदर में सबसे ज्यादा भीड़ होता है। पूरे गरियाबंद जिला में सबसे ज्यादा अमलीपदर। पुरी का दूसरा रूप है। ये छत्तीसगढ़ का पूरी कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल छत्तीसगढ़ का पूरी कह सकते हैं वाकई में। और गरियाबंद जिले का छत्तीसगढ़ का भी सबसे बड़ा भव्य रथ बोल सकते हैं रथ यात्रा। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हर जगह पर श्रद्धालु नजर आएंगे जो महाप्रभु के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये जो लोग आप देख पा रहे हैं। नमस्ते, कहाँ से हो? गोलामाल। कहाँ से? गोलामाल। गोलामाल, ये गांव का नाम है। बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रथ यात्रा कह सकते हैं? सबसे बड़ा? इससे बड़ा देखे हो? नहीं देखे। चलो, क्या नाम बेटा? दिव्यांशु। दिव्यांशु, चलो बहुत बढ़िया। क्या यही रहते हो? कहाँ रहते हो? कोकड़ी मल। अच्छा, तो तू छत कैसे है बाबू? शौचालय से आया। सच, बहुत बहुत बढ़िया। शौचालय से सोच बदलनी चाहिए। चलो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया। तो जो लोग हैं बहुत आनंद के साथ में, बहुत उत्साह और भव्य वाला माहौल है वाकई में। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा रथ यात्रा कहिए और बस महाप्रभु दर्शन देने के लिए बस आने वाले हैं। आचार्य पंडित युवराज पांडे महाप्रभु को लेकर निकलेंगे और रथ पर सवार होकर मंदिर की ओर अग्रसर होंगे और भव्यता देखने ही बन रही है अपने आप में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज अमलीपदर में मौजूद हैं और अमलीपदर में आज जगन्नाथ रथ यात्रा के समापन होते और चूँकि ओडिशा में हवन, चूँकि ओडिशा से लगे हुए इलाका है तो यहाँ पे रथ यात्रा कह जाते और आचार्य पंडित युवराज पांडे जी हमें हमारे साथ में कवर की होकर ये पैतृक गांव हरे और पैतृक गांव में जो जगन्नाथ रथ यात्रा है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जगन्नाथ यात्रा के रूप में लगातार उभरत जाते हैं। आचार्य जी प्रणाम सादर। और क्या कहूँ, आज छत्तीसगढ़ के सबसे पहली गांव, मैं आखिरी गांव नहीं बोलूँ, पहली गांव कहूँ, सबसे भव्य, सबसे ज़्यादा माहौल लगा था आज। जगन्नाथ जी की कृपा और ये दृश्य के बारे में तो बस इतना बोलना चाहूँ भाई, शब्द नहीं है। हाँ। केवल आँख में देख के महसूस किया जा सकता है कि यहाँ क्या स्थिति है, क्या माहौल है। जगन्नाथ जी के प्रति लोगन के मन में कहाँ आस्था है, कैसे श्रद्धा है, कारण है आस्था के सैलाब है। गुरुजी मतलब पैर रखे पर जगह नहीं है, आदमी एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा सके। ये अति आनंद है। पहला दिन कैसे रही माहौल? हाँ, पहला दिन बरसात होगी बहुत ज्यादा। हाँ। बरसात होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा भव्य और विराट माहौल रही से। हाँ। और जिस समय जगन्नाथ जी रथारूढ़ होते, हाँ। विशेष करके ये जो माहौल अभी तो देखे पर मिला थे भाई, हाँ। ये तो 10% माहौल नो है, अभी बनने वाला है। ये जो माहौल अभी देखा था जो जनसैलाब, हाँ। ये 10% माहौल नो है। जिस समय बलभद्र जी और सुभद्रा जी रथ जाए के बाद जगन्नाथ जी के रथ में चढ़े के समय आते, हाँ। उस समय केवल ये स्थान नहीं, पूरा गांव संभाले के स्थिति में नहीं रहा, इतना जनसैलाब उमड़ा। बहुत बढ़िया। तो मैं देखा तो अमलीपदर में जो रथ यात्रा है, जगन्नाथ रथ यात्रा है, ओकर इतिहास कतक साल पुराना हुई है। हमारे पूज्य दादाजी पंडित सदाशिव प्रसाद पांडे ओखर द्वारा ही ये परंपरा शुरू किए गई
और धीरे उसके बाद फिर हमारे बड़े पिताजी के बाद फिर हमारे दादाजी, हमारे पिताजी के बाद आज मैं मतलब चौथा पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है। मतलब 100-2 साल हो गए उपलब्धा वाकई में। मैंने देखा तो उड़ीसा के मन ज्यादा है और छत्तीसगढ़ के मन तक कोना था। यहाँ पे अभी अनुभव करवे उड़ीसा से भी, कारण उड़ीसा तटवर्ती प्रदेश है, उड़ीसा के भी श्रोता है, मतलब श्रद्धालु हैं। और छत्तीसगढ़ के तो प्रायः हर जिला से ही, हर जिला से, रायपुर से आए, राजनांदगांव, और महत्वपूर्ण बात यहाँ गुजरात से भी आई है, सूरत से भी आई है, मध्य प्रदेश से है, छिंदवाड़ा से ही है, अयोध्या से ही है। क्या अनुयायी मन सब बड़ा ज्यादा है, तो सब जन यहाँ बिल्कुल। मैं देख पाता हूँ गुरुजी की जो माहौल है लोगन मन के, मतलब आपसे मिले पर भी, आपके एक दीदार पर भी लोगन आतुर है यहाँ पे। इसमें तो मुख्य जगन्नाथ जी की कृपा है भाई। और आज की व्यस्तता ऐसे रहती है कि सबके साथ मिल पाना संभव नहीं है। इसीलिए मैं जितना हो सके अपना आप लाके कारण आज आप आए हो, उतना समय से देखे हो लगातार पूजा पाठ भगवान के कारण आज आखिरी पर्व है, आज भी पर्व समापन हो जाए तो ओखर कारण आज भगवान में 56 भोग लगी, इसमें भगवान के चंडी यज्ञ हुए, चंडी याग पूर्णाहुति आदि हुए, फिर भगवान अब कुछ जनप्रतिनिधि मन आ गए, कुछ नेता मन आ गए, उनके साथ भेंट मुलाकात, उसके बाद घरू बनाते जाते हैं और सबसे मिल पाना पॉसिबल नहीं है। वाकई में इधारी कौन नेता मना है, बहुत जन देखे मैं, चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस को, सब पार्टी मना है। अब सबसे पहले तो हमारे सम्माननीय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी वो पहले 18 तारीख को अवैया रही से, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर न्यूज को कैंसिल हो गई। डॉक्टर रमन सिंह भी अवैया रही से, तो थोड़े से स्वास्थ्य में ऊपर नीचे होने के कारण वो नहीं आ पाए। फिर अभी कल जो बीते कल है हमारे परम सम्माननीय विष्णुदेव साय जी यहाँ उपस्थित रही, साथ में विजय शर्मा जी, राजिम के विधायक रोहित साहू जी, और पहला दिन जो दिन रथ यात्रा हुई वो दिन संगठन महामंत्री पवन साय जी के आगमन हो रहे से, हमारे सांसद कुमारी चौधरी जी आ रही से, और हमारे क्षेत्रीय जो विधायक है विद्रा नवागढ़ के विधायक जनक गुरु जी यहाँ उपस्थित है, और हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष है गौरी शंकर कश्यप, वो तो बेचारा 9 दिन यहाँ है, सब सेवा में लगी से। वाकई में तो मैं पहली बार देखा था आपके आवाज पहली बार बैठी से लगे थे, आप कथा कथो 10 दिन 9 दिन आवाज नहीं बैठे, लेकिन आज अभी आवाज बैठे उठे साल भर मोर कथा करे के बाद गला नहीं बैठे, साल भर ले, और जबकि मोर कथा रेगुलर रहते, लेकिन रथ यात्रा होने के बाद दूसरा दिन गला बैठ जाते, कारण जो अब यहाँ थे मैं तोड़ से बात कर रहा हूँ तो मोर आवाज तक तो क्लियर सुने नहीं देता है, जो ना बात करना चिल्ला के बोल रहा है, इतना भीड़ में कोई ना बुलाना है तो भी समस्या है। पूरा काम के प्रेशर एक ही आदमी के ऊपर। तो अगले साल के लिए क्या रणनीति, 27 के लिए क्या कुछ तैयारी रही? मैं तो भाई जैसे आदमी बोलते हैं कि अच्छा तृतीया से रथ यात्रा की तैयारी होते है या तो और कोई विशेष पर्व से, ये बोला मोर मन के बात बताओ, जैसे आज रथ यात्रा पर्व महापर्व विश्राम है, कल से मोर अगले साल की तैयारी शुरू। मैं पूरा साल भर तैयारी कर चुकी हूँ, मैं बोला अगले साल क्या करना है, और कल से मोर अगले साल रथ यात्रा के फिर कोई ना कोई नया स्वरूप बन जाए, और यही कारण की भव्यता बढ़ते जाते हैं वाकई में। चलो बहुत बढ़िया आदरणीय गुरुदेव, बहुत बढ़िया आनंद आ गए। तो जगन्नाथ रथ यात्रा समापन होते आज, गुरुदेव ये बता दो आज समापन के जो बेला होते हैं, जो वो कार्यक्रम होते हैं वो क्या होते हैं? अभी हमारे छत्तीसगढ़, चूंकि मैं छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बैठा हूँ, आप यहाँ देखिए वो स्टेज के आगे में भी छत्तीसगढ़ महतारी ये पूरा थीम छत्तीसगढ़ महतारी पे, छत्तीसगढ़ और पहचान है। तो भले जगन्नाथ जी बैठी से, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बैठी से जगन्नाथ जी, ठीक है। तो यहाँ छत्तीसगढ़िया माटी पुत्र कथा वाचक कहे जाते हैं, आपके थीम दिखा दो। हाँ भाई, तो यहाँ छत्तीसगढ़ के जो विरासत है संजोने की कोशिश करो, जैसे आप देखा तो सुआ है, पंथी है, कर्मा है, बांस नृत्य है, डंडा नृत्य है, और भी छत्तीसगढ़ के राउत नाचा है, संस्कृति परंपरा है, सब दिखा था, सब यहाँ है उपस्थित है। और युवा मन के नाम से, अब युवा मन की इच्छा रहते धुमाल, तो धुमाल भी लगी, और उसके बाद अभी भगवान 5 बजे रथारूढ़ श्री मंदिर प्रवेश करें। कितने घंटे लगा तो जाए में? लगभग 2 घंटा। 2 घंटा, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन माहौल उत्साह इसे देखे बाद यहाँ देखा तो यहाँ तो सबसे बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ ले जगन्नाथ जी निकल ही कैसे इतना भीड़ में। और तत्काल प्रशासन व्यवस्था भी करते हैं, अवसर मन है व्यवस्था करते, कुछ भक्त मन है व्यवस्था करते हैं, तो संभव हो पाते नहीं, तो भीड़ में तो भगवान ना मंदिर से निकल के रथ जाना मुश्किल है। प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी जी तक आगे है साथ में, और गुरुदेव का आशीर्वाद लेवा थे, बिल्कुल लगातार संगठन के नेता मन भी आए थे, तो गोड बात उकर से करवो। चंद्राकर, अच्छा चंद्राकर जी, जी चलो बढ़िया। तो तमाम बधाई आपको,
भिलाई से यहाँ पहुँचे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़े छत्तीसगढ़ के जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ दिला? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा है और मान इसका सकते हैं? धार्मिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व भी है। इस धार्मिक महत्व के कारण सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल। अमित चिमनानी जी, ये प्रदेश प्रवक्ता। भैया जय जोहार। जय जोहार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रथ यात्रा समारोह में मौजूद हैं। देखिए, ये मोर सौभाग्य है कि आज गरियाबंद प्रवास के दौरान एक बुलावा आई से काबर की मोर 3 बजे रायपुर में बैठक रही से जी। वो बैठक कैसे कैंसिल हो गए, कैसे मैं यहाँ महाराज जी के समक्ष खड़े हूँ, ये मोला नहीं मालूम है, ये बाबा ला मालूम है, जगन्नाथ जी ला मालूम है। और अत्यधिक संख्या में यहाँ भीड़ आए हैं, ये महाराज जी के भक्ति के परिणाम है जी। और आपके माध्यम से यहाँ के गरियाबंद रहवासी मनला खूब जगन्नाथ जी के आशीर्वाद मिले। आपके उत्तम स्वास्थ्य के कामना करते हैं। आप ला अब्बड़ बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, भीड़ के बीच से हमें कतक टाइम लगी साहब, पैर रखे जगह नहीं है यहाँ तो। ऐसा है, गाड़ी तो हमारे 1 किलोमीटर दूर करे है। और अच्छा है कि मंदिर जब हम जाथन तो अगर पैदल चलथन जी तो ओकर अलग महत्व है। अलग बात वाकई में। तो धन्यवाद भैया। तो अमित चिमनानी जी जो प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के, वो भी आए हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। बड़ा आनंद उत्साह के साथ में लोग ना ये रथ यात्रा देखने पर आए, समापन रथ यात्रा देखने पर आए हैं। बढ़िया। जय जगन्नाथ। कहाँ से आए हो आप? पानी गाँव। पानी पानी गाँव। पानी गाँव, ये उड़ीसा में है? छत्तीसगढ़ में ही। चलो, तो दूर दूर से लोग आए हुए हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जोर से जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया। आप यहीं से हो? मैं गुरजीवाड़ा से हूँ। हाँ? गुरजीवाड़ा से। बहुत बढ़िया। बहुत खुशी हो रहा है इतना कार्यक्रम को देखकर हमको। जी, भव्यता हर साल बढ़ते जा रही है। हाँ, हर साल बढ़ रहा है। हाँ। एक से कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे गुरुदेव। आपसे निवेदन है यदि आप यहाँ आकर के व्यवस्था संभालेंगे। पंडित जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। क्या कहोगे, आप तो काफी पुराने हो गए आगे। हाँ? हाँ, जगन्नाथ जी का यात्रा धूमधाम से मना है। इतना भीड़, ये आगे से बढ़कर और भीड़ है। बहुत बढ़िया। चलो, लगातार जो है रथ यात्रा का जो भव्यता है वो यहाँ पे बढ़ते जा रही है।